अब मैं आमंत्रित करूंगा डीएवी कॉलेज मोंसेल्मा सेंट आंद्रे की खुशबू को, जिनको तैयार किया है डॉक्टर रोशनी राजलक्ष्मी और मनीषा हरनाम, और इन छात्रा का हौसला बढ़ाने वहाँ की रेक्टर भी संगीता संपत हमारे बीच हैं। सभागार में उपस्थित हिंदी स्पीकिंग यूनियन के अध्यक्ष, निर्णायकगण, शिक्षकगण तथा सभी प्रतिभागी मित्रों को मेरा सादर नमस्ते। डीएवी कॉलेज मोंसेल्मा सेंट आंद्रे से मैं खुशबू अक्कू ग्रेड 12 की छात्रा हूँ। आज आप लोगों के समक्ष मैं स्वर्गीय सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी की जीवनी एवं उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालूंगी। तो ध्यान दीजिए, मॉरिशस के आर्थिक चमत्कार के जनक थे वे, गणतंत्र के वास्तुकार भी थे, अपनी प्रजा के लिए वरदान थे वे। ऐसे विद्वान हमारी जन्मभूमि की शान थे। 1930 को इस महान आत्मा का जन्म पारमा नामक गांव में हुआ। पिता का नाम रामलोचन, माता का सुमित्रा। बचपन से ही उनकी रुचि खेती बाड़ी में थी, इसीलिए प्रायः पिता का हाथ बटाने खेतों में जाया करते थे। इसी कारण उन्होंने जीवन उपरांत एक सादा जीवन अपनाया। ठीक उसी प्रकार जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने सादगी अपनाई और भारत के समकालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे। एससी की पढ़ाई के बाद उन्होंने 1947 में न्यूटन कॉलेज में शिक्षक के पद पर कार्यरत रहे। 1951 में वे वकालत की शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गए। 1955 में वे वकील बनकर मॉरिशस लौटे। 1956 में उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। पारमा गांव परिषद के प्रधान के रूप में निर्वाचित हुए। 1957 में उन्होंने सुश्री सरोजिनी बालाजी से विवाह किया। उनके 2 संतानों में पुत्र श्री प्रवीण कुमार जी, जो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और पुत्री श्रीमती शालिनी देवी हैं। वे सपरिवार नाकाव्यन बकवा में रहते थे। 1963 में पहली बार के लिए विधान परिषद में निर्वाचित हुए। उनके राजनीतिक दल का नाम इंडिपेंडेंट फॉरवर्ड ब्लॉक था, जिनके नेता श्री सुखदेव बिसिंदयाल जी थे। उनका चुनाव क्षेत्र ओम्प्रेमुस रिवेज था। इस प्रांत के स्तर को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने गहरी मेहनत की। उसी साल वे वाकवा फिनिक्स नगर पालिका के सभासद बने। 1965 में वे विकास मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। 2 साल तक उन्होंने इस पद को संभाला। कुछ महीनों के लिए वे श्रम मंत्री के रूप में भी नियुक्त हुए। उसके बाद वे जिला न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त हुए। देश की स्वतंत्रता के उपरांत प्रथम आम चुनाव 1976 में आयोजित हुआ और उनका निर्वाचन हुआ। 1982 में वे विपक्ष नेता बने। उल्लेखनीय है कि 1980 में उन्हें क्वींस काउंसिल की उपाधि प्राप्त हुई। राजनीति छोड़ने के नाते वे हमेशा श्रमिक वर्ग और दीनबंधुओं के पक्ष के लिए लड़े। 1982 में ऐतिहासिक चुनाव में उनकी टोली की भारी जीत 7-0 से हुई। पहली बार के लिए वे देश के प्रधानमंत्री बने। देश के औद्योगिकरण में उनका विशेष योगदान रहा। देश की आर्थिक सामाजिक नीतियों में भी सुधार लाए। बेरोजगारी की समस्याओं को कम किया। मॉरिशस निवासियों की जीवन शैली तथा स्तर को बेहतर बनाया। 1983 में उन्होंने अपनी राजनीतिक दल मूवमेंट सोशलिस्ट मॉरिशस की स्थापना की। दूसरी बार के लिए वे देश के प्रधानमंत्री बने। इस काल में उन्होंने देश की हवाई अड्डे को आधुनिक रूप दिया। कपड़ा उद्योग पर्यटन विभाग द्वारा आर्थिक निवेश को बढ़ाया। साथ साथ कृषि विभाग में वृद्धि लाकर उन्होंने लोगों के लिए कई नौकरियों की व्यवस्था की।
यह कहना उचित है कि श्री जगन्नाथ जी के प्रयास से ही आज सभी छात्रों को एससी और एचएससी की परीक्षा के लिए फीस नहीं चुकानी पड़ती है। यह अभिभावक के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सुदृढ़ बनाने के लिए श्री जगन्नाथ जी ने भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के आगमन और दास उन्मूलन प्रथा को यादगार बनाया। 1987 में उन्होंने आप्रवासिका ट्रस्ट फंड, विभिन्न सांस्कृतिक केंद्र, स्पीकिंग यूनियन जैसे संस्थाओं का निर्माण करके देश के सांस्कृतिक धरोहर का उत्थान किया। यह उल्लेखनीय है कि उन्हीं की सत्ता में 1 फरवरी तथा 2 नवंबर तक से आम छुट्टी घोषित की गई। अगर आप्रवासिगत और रेमोन कल्चरल लैंडस्केप यूनेस्को के विश्व विरासत में स्थलों में से एक है तो इसका श्रेय श्री जगन्नाथ जी को ही जाता है। जी हाँ, शागोस की चर्चा किसे नहीं पता। शागोस पर मॉरिशस की प्रभुसत्ता को सुनियोजित करने के लिए उन्होंने कठोर परिश्रम किया। 2018 में उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस हेग नीदरलैंड में लंबे समय तक खड़े होकर बिना चश्मे के वाद विवाद प्रस्तुत करके सभी को चौंका दिया था, जिसका सीधा प्रसारण देखकर पूरे मॉरिशस वासी गर्व अनुभव कर रहे थे। हमारी ग्रेड 9 की हिंदी पुस्तक में शागोस पर एक पाठ्य है जिसे हमारे छात्र जान सके कि श्री जगन्नाथ जी ने खून पसीना एक करके शागोस के पक्ष में लड़े। यह हमारी नई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। विधि के विधान को कौन टाल सकता है। 3 जून 2021 को 91 साल की आयु में 5 तत्वों से बने इस शरीर को त्याग दिया। भले ही मृत्यु ने उसे हमसे छीन लिया, किंतु उनके सराहनीय कार्य के लिए वे सदैव अमर रहेंगे। याद रहे उनको 2003 में मॉरिशस की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया गया, GCSK अर्थात ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार एंड द की ऑन द इंडियन ओशन। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान की उपाधि प्राप्त हुई। लाखों में नहीं करोड़ों में थे वे एक, लाखों में नहीं करोड़ों में थे वे एक, देश को आगे बढ़ाने में उनका संकल्प था नेक। आप हमारी यादों के साथ नहीं भूल पाएंगे आपको। श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी, आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा GMD आचार्य स्टेट कॉलेज की मेघाविनी देवी को, और उनको तैयार किया है श्रीमती अनुराधा दशरथ जी और श्रीमती मंजुला देवी ठाकुरी। निर्णायक मंडल के सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यापकगण, उपस्थित सभी प्रतियोगियों तथा प्रिय मित्रों को मेरा सादर प्रणाम और शुभकामनाएं। मेरा नाम मेघाविनी देवी बोगन है। मैं GMD आचार्य की ग्रेड 10 की छात्रा हूँ। स्वर्गीय श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी के बारे में अपना विचार आप लोगों के सामने अभिव्यक्त करना अपना सौभाग्य समझती हूँ। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का जन्म 29 मार्च 1930 में हुआ था। वाकवा शहर के एक साधारण परिवार में। पिता का नाम था रामलोचन जगन्नाथ और माता का सुमिता रामनोथ। पत्नी का नाम सरोजनी बाला है। उनकी 2 संतानें हैं, बेटे का नाम प्रवीण जगन्नाथ और बेटी शालिनी। जबकि उस समय मॉरिशस में सरकारी पाठशाला नहीं थी, तो 5 साल की उम्र में अनिरुद्ध जी को पाल्मा की प्राथमिक स्कूल चर्च ऑफ इंग्लैंड भेजा गया। माध्यमिक शिक्षा प्रेमी थे और उनमें पूरे परिवार को शिक्षित करने की चाह थी। उनके घर पर भोजपुरी भाषा बोली जाती थी और आर्य समाजी परिवार था। वे स्वयं पाल्मा पाठशाला में क्रियोली भाषा सीखते थे। बचपन से ही अनिरुद्ध जी बहुत ही परिश्रमी थे। प्रतिदिन गायों की गौशाला साफ करते थे। उन जानवरों को दाना पानी डालकर ही स्कूल जाते थे।
और तो और पिता के साथ दुकान में भी सहायता करते थे। बचपन से ही अनिरुद्ध जी अपने पिता के साथ सार्वजनिक बैठक जाना पसंद करते थे। चाचा राम गुलाम, श्री सुखदेव बिसनदयाल जी आदि के भाषण सुनने में रुचि रखते थे। एससी पास कर लेने के बाद वे न्यू ईटन में अध्यापन का कार्य किया। नौकरी मिलने पर 1957 में उन्होंने कुमारी सरोजनी बाला से विवाह किया। पत्नी सरोजनी प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका थी। आगे चलकर उन्होंने इंग्लैंड में वकालत की शिक्षा पाई, जबकि बचपन से ही उनकी रुचि थी राजनीति से। वे सुखदेव बिसनदयाल जी के पार्टी के सदस्य रहे। वे पूर्ण रूपेण देश प्रेमी थे। 35 वर्ष तक वे विधानसभा सदस्य के सदस्य रहे। उनको अनेक उपाधियों से सम्मानित किया गया, GCSK, LLB, ORS, QC, KCMG आदि। भारत से उनका गहरा संबंध रहा। उस मित्रता एवं आत्मीयता के कारण उनको आर्य रत्न पद्म मिला। 1983 से वे प्रधानमंत्री बने और बिन थके मॉरिशस के लिए कार्य करते गए। दुख अंधेरे और अज्ञानता से हमारे देश को बचाते गए। वे सभी क्षेत्र में सहायता देते गए, जैसे उद्योगों में कृषि क्षेत्र। वे आत्मविश्वासी थे। उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की। 16 वर्ष तक वे प्रधानमंत्री का पद संभालते गए। स्वर्गीय जगन्नाथ जी को अक्सर मॉरिशस की आर्थिक चमत्कार के रूप में श्रेय दिया जाता है। अभूतपूर्व विकास का निवार्य किया। उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की। नई सड़कें, इमारतें, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक केंद्र भी बनाए। राष्ट्र विकास, प्रगति, सतत विकास, रोजगार दिलाना में उन्होंने जिद्दो प्रयास किया। वे अत्यंत सफल रहे। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आया। स्वर्गीय जगन्नाथ जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में बहुत सराहनीय कार्य किए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मॉरिशस का नाम बढ़ाना, सागर समस्या को सुलझाना और अफ्रीकी देशों में मॉरिशस का नाम सर्वोच्च स्थान दिलाने में निरंतर कार्य करते गए। वे अपने देश को इसलिए उन्नत देखना चाहते थे ताकि देश के हर नागरिक गर्व से खुद को मॉरिशन कहला सके। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि छोटे, बड़े, बूढ़े सभी खींचे चले आते थे। श्री अनिरुद्ध जी एक राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक आदर्श पति, देखभाल करने वाला पिता और स्नेही दादाजी भी थे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मॉरिशस का नाम बढ़ाना में सफल कार्य करते गए। बहुत मार्के की बात यह है कि वंदनीय राष्ट्रपति श्रद्धेय श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी ने हमारे देश के लिए एक होनहार बेटा प्रधानमंत्री दे गए। धन्य धन्य है यह पिता कि राष्ट्र के लिए उन्होंने एक होनहार बेटा दे गए। लेडी सरोजनी जगन्नाथ को भी शत शत प्रणाम कि उन्होंने कांधों से कांधे मिला करके परिवार को बनाया और राष्ट्र को अर्पण किया। जय मॉरिशस, जय अनिरुद्ध जगन्नाथ जी। अनंतः आशा करती हूँ कि आप मेरे इस वक्तव्य से अवश्य प्रभावित हुए होंगे। आपके अवधान के लिए कर जोड़ धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मेघाविनी जी। अब मैं महात्मा गांधी मोका के विजय हंगर को आमंत्रित करता हूं और उनको तैयार किया है मिसेस एतवारिया किसुन और सुश्री रामधारी। सभा में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे मित्रों को मेरा स्नेह। आज का विषय स्वर्गीय श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का जीवन और उपलब्धियां हैं। भारतीय कवि प्रजापति जी ने क्या खूब कहा है,
लोग आते हैं, लोग जाते हैं। जो बैठकर कुछ गम बांट ले हमारे, वे अपने से हो जाते हैं, वे हमेशा याद आते हैं। श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी भी ऐसे ही एक नाम हैं जिन्होंने जनता के मन में राज किया है। वे जनता द्वारा नियुक्त जनता की सेवा के लिए आजीवन कटिबद्ध रहे। सन 2021 में उनका निधन हो गया, फिर भी वे मॉरिशसीय देशवासियों के दिमाग में तरोताज़ा हैं। श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का जन्म 29 मार्च 1930 को पाल्मा, मॉरिशस में हुआ था। उनका विवाह सरोजनी बल्ला से हुआ और उनकी 2 संतानें हैं, प्रवीण और शालिनी। उनके ही जैसे प्रभावशाली प्रवीण जी अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रति उनकी सार्वजनिक सेवा के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वारा श्री जगन्नाथ जी को नाइट की उपाधि दी गई। तभी से लोग प्यार से उसे साज के नाम से बुलाते थे। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन से मॉरिशस की स्वतंत्रता के लिए लैनचेस्टर हाउस चर्चा में भाग लिया था। उन्होंने बिसुंदरयाल बंधुओं के साथ हिंदू राजनीतिक पुनर्जागरण के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। जब भी मॉरिशस के आर्थिक चमत्कार, इकोनॉमिक बूम की बात होती है, तब निसंदेह युग प्रवर्तक श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी की चर्चा होती है। आप मुझसे पूछ सकते हैं ऐसा क्यों? तो सुनिए, सन 1980 और 1990 के दशकों के दौरान साज और उसकी सरकार ने देश के राष्ट्रीय विकास, लोगों की मांगें एवं रोजगारी को प्रथम स्थल पर रखने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। प्रामाणिक लेखों से पता चलता है कि इस चमत्कारी युग में पहला, अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हुआ। दूसरा, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई। तीसरा, क्रय शक्ति में सुधार आया। चौथा, देश में लगभग शून्य बेरोजगारी थी। साज एक ऐसे भाग्यशाली राजनीतिज्ञ रहे हैं जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों पर आसीन थे। उन्होंने अपने प्रबल नेतृत्व से लगातार 5 आम संसदीय चुनाव जीते। उन्हीं के मार्गदर्शन में नए आर्थिक स्तंभों की स्थापना हुई, जैसे पर्यटन उद्योग, कृषि विविधीकरण, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, जोन फ्रांस कपड़ा उद्योग, साइबर सिटी सहित अपतटीय सेवा, ऑफशोर, प्रौद्योगिकी क्षेत्र और ज्ञान अर्थव्यवस्था, नॉलेज इकोनॉमी, हवाई अड्डा, बंदरगाह और पोर्टली शहर का आधुनिकीकरण, नई सड़कें, इमारतें, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक केंद्र। इसमें 2 राय नहीं है कि साज के नेतृत्व के बलबूते पर मॉरिशस को कई उपलब्धियां प्राप्त हुई, जैसे मॉरिशस गणतंत्र बना। दूसरा, आप्रवासी घाट तथा लेमोन बाबू पर्वत यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बने। तीसरा, दास प्रथा मुक्ति और भारतीय आप्रवासी श्रमिकों के आगमन के लिए राष्ट्रीय छुट्टियां घोषित की गई। साज का अंतिम संघर्ष शागस द्वीप समूह पर मॉरिशस की प्रभुता स्थापित करना था। उन्होंने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया था। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि साज जी महान हिंदी प्रेमी थे। उन्होंने 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिलाने के लिए तन मन से सहयोग दिया था। भारत के NDTV पर यह कहा था, सुनिए, अब समय आ गया है कि हिंदी भाषा को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना स्थान मिले। हम भारत को भारत माता कहते हैं, जो मॉरिशस को उसका पुत्र बनाता है।
यह बेटा जगन्नाथ अपना कर्तव्य जानता है। ऐसे कर्मठ पुरुष को शत शत नमन। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि साच मॉरिशस के आर्थिक चमत्कार के जनक, रोड्रिक संसद के वास्तुकार, सामाजिक कल्याण के समर्थक और सांस्कृतिक विरासत के रक्षक थे। तभी तो वे प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान, पद्म विभूषण, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन आदि से सुशोभित किए गए हैं। वे पूर्व, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए एक त्रिवेणी प्रेरणादायक नायक रहे हैं। अपने भाषण को समाप्त करने से पहले मैं आपको यह दिलचस्प जानकारी दे दूं। साज मेरी ही तरह फुटबॉल प्रेमी थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं लिवरपूल प्रेमी हूं और वे मैनचेस्टर यूनाइटेड के बहुत बड़े समर्थक थे। यह बात लेडी सरोजनी जी सिद्ध कर सकती हैं। पिछले महीने मैनचेस्टर यूनाइटेड ने FA कप जीता। यदि वे यहाँ पर होते तो उनका मन खुशी से फूला न समाता। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपके सामने डोमिस्टा लक्ष्मी शिवधन जी को आमंत्रित करूंगा, जो क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज की छात्रा है और उनको तैयार किया है श्री पांडोही जी ने। अध्यक्ष महोदय जी, निर्णायक गण के सदस्यगण तथा विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं को मैं नमस्कार करती हूँ। आज की प्रतियोगिता का शीर्षक है दिवंगत श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का जीवन तथा उनकी उपलब्धियाँ। इस पर विचार प्रस्तुत करने हेतु मैं क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज की छात्रा डोमिस्टा शिवादन आपके समक्ष आई हूँ। सर्वप्रथम मैं मन ही मन श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि वे हमारे मॉरिशस देश के लिए न केवल एक दूरदर्शी, आदर्श व कर्मठ राजनेता रहे हैं, बल्कि उनका जीवन व उनकी उपलब्धियाँ हम सभी के लिए प्रेरणादायक सिद्ध रही हैं। अध्यक्ष महोदय जी, 18 वर्षों से अधिक प्रधानमंत्री के पद को संभालने वाले श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का जन्म 29 मार्च 1930 को पाल्मा गांव में हुआ था। जैसे हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं, उन दिनों हमारा मॉरिशस देश पराधीन था। बालक अनिरुद्ध के पिता को मुंह अंधेरे जाकर कोल्हू के बैल की तरह खेतों में जाकर काम करना पड़ता था। इसीलिए वे समझ गए थे कि अपने पुत्र अनिरुद्ध का शिक्षित होना परमावश्यक है। अतः 5 वर्षीय बालक अनिरुद्ध को उन्होंने पाल्मा के प्राथमिक मिशनरी स्कूल में भेजा। उन दिनों उस स्कूल में लगभग 100 छात्र पढ़ते थे। पहली बार उस मिशनरी स्कूल में बच्चों को क्रियोली बोली बोलते हुए सुनकर वे हक्का बक्का रह गए, क्योंकि अपने घर में तो सिर्फ भोजपुरी बोली का प्रयोग होता था। उस मिशनरी स्कूल में बालक अनिरुद्ध भूगोल, अरिथमेटिक्स, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि पढ़ने लगे। पाठशाला से लौटकर वे श्री हरिलाल रघुपत जी से हिंदी सीखते थे। फिर बाद में खेतों में जाकर अपने पिताजी का हाथ बटाते थे। दिन ढलने पर ही वे घर की राह लेते थे। प्राथमिक शिक्षा के पश्चात कालांतर काथोबोन के रीजेंट कॉलेज में उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा को पूरा किया। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी उनका प्रिय विषय था। परीक्षा में सफलता प्राप्ति के बाद वे कुछ समय के लिए न्यू ईटन कॉलेज में शिक्षक रहे। फिर बाद में देश के जुडिशल डिपार्टमेंट में कार्यरत रहे। भला उनको संतुष्टि कैसे मिलती? कारण यह है कि उनके पिताजी के शब्द उनके लिए पत्थर की लकीर की तरह थी, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए पराधीनता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु शिक्षित होकर अपने अधिकारों को प्राप्त करना परम वांछनीय था। इस दृष्टि से वकालत की पढ़ाई करने हेतु सन 1951 में वे युवा अनिरुद्ध ने लंदन के लिंकल्स इन स्कूल में दाखिला लिया।
4 वर्षों तक मन लगाकर पढ़ाई करने के साथ साथ अपने सहज मिलनसार स्वभाव के अनुकूल उनके अनेक मित्र हुए जो मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत तथा यूरोपीय देशों से थे। लंदन के हाइडर पार्क के स्पीकर्स कॉर्नर में प्रायः वे सभी मित्र मिलकर वैश्विक स्तर पर राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि विषयों पर विचार विमर्श करते थे। पहली बार के लिए हाइडर पार्क में ही एक जुटाव के दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीति तथा अपार्थाइड पर 5 मिनटों के लिए अपना वक्तव्य देकर सभी को दंग कर दिया। उनकी वाक्पटुता से बहुत लोग अति प्रभावित हुए। वकालत की पढ़ाई के बाद सन 1955 में वे मॉरिशस लौटकर पाल्मा के ग्राम परिषद के प्रधान बने। उसी वर्ष उन्होंने सुश्री सरोजनी बालाजी से 60 फेरे लिया और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुए। कालांतर वाकवा फिनिक्स के लेजिस्लेटिव काउंसिल में वे निर्वाचित हुए। 50 के दशक में विष्णु दयाल भाइयों के इंडिपेंडेंट फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़कर पद दलितों तथा हिंदुत्व की गरिमा के लिए श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी संघर्ष करते रहे। अध्यक्ष महोदय जी, जब हमारे मॉरिशस देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई तब श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी ने हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री सर शिव सागर राम गुलाम जी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए देश के समुचित विकास के लिए अपनी कटिबद्धता दिखाई। 80 से 90 के दशक में राजनैतिक मंच पर उनकी अहम भूमिका रही तथा उनका राजनैतिक जीवन ध्रुव तारे की तरह दैदीप्तिमान रहा। 1982 से 1995 तक तथा सन 2000 से 2003 तक अर्थात 18 वर्षों के लिए, जी हाँ 18 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होकर उन्होंने देश की बागडोर संभाला। एक सशक्त राजनेता के रूप में अपने 18 वर्षों की कालावधि के दौरान हवाई अड्डे और बंदरगाह के मूल ढांचे में विकास किया। इसके फलस्वरूप हमारे पर्यटन उद्योग में विकास हुआ, बेरोजगारी के बढ़ते कदम को रोका, भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन चलाया, पर्यावरण के संरक्षण को महत्व दिया आदि उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। बहुआयामी व्यक्तित्व के उच्च कोटि तथा धनी राजनेता के रूप में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनेक पुरस्कारों तथा उपाधियों से विभूषित हुए, जिनमें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट मिशेल एंड सेंट जॉर्ज, पद्म विभूषण आदि। 3 जून सन 2021 को 91 वर्ष की आयु में मॉरिशस देश के इस असाधारण व्यक्ति ने अपने पार्थिव शरीर को परित्याग किया, जिससे कि सारा संसार शोक के सागर में डूब गया। परंतु जितने लगन, समर्पण तथा निष्ठा भाव से वे हम मॉरिशस वासियों के लिए कार्यरत रहे, वे सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। उनको मैं फिर से नमन करती हूँ। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धूमिष्ठा को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज की प्रतियोगिता के अंतिम प्रतियोगी मेधा गोविंद को, जो रॉयल कॉलेज क्यूपिप से है, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं और उनको तैयार किया श्रीमती मातादीन आशा ने। सभी को नमस्ते। मेरा नाम मेधा गोविंद है और मैं रॉयल कॉलेज क्यूपिप की छात्रा हूँ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक बार एक गिरमिटिया मजदूर था। उसका एक छोटा सा बच्चा था। वह बच्चा वकील बन के अपना देश संभालना चाहता था। वह छोटा सा बच्चा अनिरुद्ध जी है। श्रीमान जगन्नाथ जी का जन्म 29 मार्च 1930 को मॉरिशस के पाल्मा कैथोबोन ग्राम्स में हुआ था। उनके पिताजी कृषि में काम करते थे। गांव के पंडित जी ने बच्चे का नाम अनिरुद्ध रखा, जो भगवान श्री कृष्ण के संस्कृत नाम से लिया गया था, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता।
इससे ही पता चलता है कि अनिरुद्ध जी का नेता बनना तो तय था। उनका विवाह श्रीमती सरोजनी बाला से हुआ था और उनके 2 बच्चे भी हैं, प्रवीण जी और शालिनी जी। उनके पिताजी का मानना था कि शिक्षा वागन से पलायन है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन स्कूल में किया। 1943 में अपनी माध्यमिक शिक्षा के लिए वे रीजेंट कॉलेज में गए। 1949 में उन्होंने HSC परीक्षा के बाद न्यू एल्टन रोजिल में पढ़ाने का अवसर मिला। अपने माता पिता और चचेरे भाई लाल की सहायता लेकर वे अंततः कानून का अध्ययन करने के लिए लिंकन इन्स लंदन गए। वे 1950 के दशकों के दौरान वकील बनने के बाद बिसुंदयाल भाइयों के इंडिपेंडेंट फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़ गए, जिन्होंने हिंदू सशक्तिकरण और पुनर्जागरण के लिए युद्ध किया। जब मॉरिशस 1968 में स्वतंत्र हुआ, तब देश में आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता थी, जहां जनसंख्या 44 स्वतंत्रता के विरुद्ध थी। 1 साल बाद ही मूवमेंट मिलिटेंट मॉरिशियन ने मजदूरी वर्ग और ट्रेड यूनियन के बीच सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। इससे वे आकर्षित हुए और 1970 के दशक के आरंभ में इस पार्टी से जुड़ गए और जल्द ही इसके अध्यक्ष और नेता बन गए। जून 1982 में पहली 7-0 जीत के बाद जगन्नाथ जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने लगभग 18 वर्ष तक प्रधानमंत्री पद को संभाला। 1980 और 1990 के दशकों के दौरान उनकी सरकार ने देश के विकास, प्रगति, लोग और रोजगार के प्रति ध्यान केंद्रित करने लगे। इस दौरान को मॉरिशसी आर्थिक चमत्कार का युग कहा जाता है। श्रीमान जगन्नाथ जी के नेतृत्व में मॉरिशस ने बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार देखा, जहां नई सड़कें, पुल और सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण हुआ। एक बार जगन्नाथ जी मिस्टर वाजपेयी के साथ एक आधिकारिक यात्रा में गए, जहां उन्होंने कई इंफॉर्मेशन टेक कंपनियों का दौरा किया। फिर मॉरिशस लौटने के बाद उन्होंने साइबर सिटी की स्थापना की। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई उल्लेखनीय पुरस्कार की प्राप्ति की, जिनमें से कुछ ऐसे हैं: ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन। श्रीमान अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को GOSK से सम्मानित किया गया, जो मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। दूसरा पुरस्कार जो उन्हें मिला था वो है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। मॉरिशस के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला था। इसके पश्चात महोदय जी ने हिंदी भाषा के प्रचार और विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए, जैसे कि उनकी सरकार ने हर प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओं में हिंदी सीखने की सुविधाएं दी। मॉरिशस में हिंदी को एक विरासत भाषा के रूप में मान्यता देने में योगदान दिया। तीसरा पुरस्कार जो उन्हें मिला था वो है अफ्रीका लीडर अवार्ड। यह पुरस्कार अफ्रीकी क्षेत्र में विकास और प्रगति को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को स्वीकार किया। वे बुढ़ापे में भी शागस की कस्टडी के लिए इंग्लैंड गए। यह उनके देश के प्रति समर्पण को दर्शाता है। श्रीमान अनिरुद्ध जी के राजनीतिक इतिहास में एक चीज़ मुझे बहुत भाती है कि उन्होंने राष्ट्रपति का पद त्याग कर फिर से चुनाव के लिए लड़ा। क्या आजकल एक ऐसा राष्ट्रपति मिलेगा जो देशवासियों की सेवा और भलाई के लिए अपना पद त्यागेगा? इसके लिए हम मॉरिशस वासी उनके ऋणी हैं। हम कह सकते हैं कि श्रीमान जगन्नाथ जी ने हमेशा देश के हित के लिए काम किया है। हम मॉरिशस वासी उनके आभारी हैं। पुरुषार्थ के अनुसार मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है और उन्होंने ये मुक्ति 3 जून 2021 में प्राप्त किया। भगवान करे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने मॉरिशस के इतिहास में अपना नाम लिख लिया है।
उन्हें सम्मानित किया जाता है जैसे कि उनकी एक छात्रवृत्ति है जिसे साज के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में कोरोमंडल में एक पुल का निर्माण किया गया है जो उनके नाम पर है। समाप्त करने से पहले मैं 2 पंक्ति गाना चाहूँगी। आपको तो याद ही होगा, वे गाते रहते थे। मेरी आवाज़ उतनी मधुर नहीं है उनकी तरह, तो हंसिएगा मत। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने कि ना माने, लोग मानेंगे ज़रूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। आत्मा ना तो जन्मती है और ना ही मरती है, वह हमेशा बनी रहती है। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मेधा जी। तो मेधा आज की हमारी अंतिम प्रतिभागी, और अब हम लोग आज के कार्यक्रम के दूसरे भाग में हम पहुंच गए। इसका शुभारंभ कर रहे हैं दीप प्रज्वलन से। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम अग्निमिले पुरोहितं यजस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है कला और सांस्कृतिक धरोहर मंत्रालय के तत्वावधान में। इस सभागार में उपस्थित हैं महामहिम राष्ट्रपति श्री पृथ्वीराज सिंह रूपन जी। चंद्रदेव बिहारी जी उनसे निवेदन करते हैं कि आप मंच की तरफ बढ़िए और एक शाल द्वारा आज के हमारे मुख्य जो अतिथि हैं उनका आप स्वागत करेंगे। मुख्य अतिथि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी धर्म के पुतले हैं। आज जहाँ भी वे पहुँचे हुए हैं धर्म के कारण। मैं उनके जीवन को वर्षों से अध्ययन करता रहा हूँ। वर्षों तक उन्होंने महायज्ञों में यजमान बनकर आहुतियाँ दी। उन आहुतियों की सुगंध उनके जीवन को सुगंधित करके आज इस पद तक ले आए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में उतरे, कला और संस्कृति मंत्री बने, अन्य भी मंत्री का पद संभाला और आज हमारे देश के प्रमुख हैं। संगठन की श्रीमती लालिनी जी राम भरत, उनसे निवेदन है कि पुष्प गुच्छ द्वारा हमारे राष्ट्रपति जी का स्वागत करें। उपप्रधाना हिंदी संगठन की। आज हमने जिस विषय को आपके सामने रखा है वह है सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जीवन और उपलब्धियाँ। आप पूछेंगे ऐसा विषय क्यों? हम चाहते हैं कि हमारे जो आज के हीरो हैं, पढ़ने वाले हमारे छात्र और हीरोइन हैं पढ़ने वाली हमारी छात्राएं, वो इस देश के इतिहास से परिचित हों। जहाँ वे हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, उनके शिक्षक और शिक्षिकाएं जहाँ उनको हिंदी की ओर उन्मुख कर रहे हैं, वहाँ हिंदी संगठन चाहता है कि वो अपने देश के इतिहास को भी भली भांति जाने। और आप सभी के सामने इन छात्र छात्राओं ने अपने अध्यापक अध्यापिकाओं के सहयोग से जो कुछ प्रस्तुत किया है उनको तो हम धन्यवाद करेंगे ही, परंतु सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, क्या उनके पीछे लेडी सरोजिनी जगन्नाथ का हाथ नहीं है?
आप सभी एक स्वर से स्वीकार करेंगे कि उन्होंने इस पद में आसीन करने में उनको अपना पूर्ण सहयोग दिया। आप केवल आदर्श पत्नी ही नहीं रहीं बल्कि आदर्श माता भी रहीं। आज आपने हमारे देश को एक सुपुत्र भी दिया जो पिता के बाद देश की बागडोर को संभाल रही हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारा जो संगठन है, हिंदी संगठन, हिंदी स्पीकिंग यूनियन, उनकी तरफ से श्रीमती शीला लोचन जी उपस्थित हों और पुष्प गुच्छ द्वारा लेडी सरोजनी जगन्नाथ जी का स्वागत करें। हम उनसे निवेदन करेंगे कि अपना संदेश देते हुए आप हमको तृप्त करें। महामहिम श्री जगन्नाथ जी, डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी, हिंदी स्पीकिंग यूनियन के अध्यक्ष तथा सभी स्पीकिंग यूनियन के अध्यक्ष, सभी उपस्थित महानुभाव एवं प्रिय विद्यार्थियों, मेरा सादर नमन। सबसे पहले मैं हिंदी स्पीकिंग यूनियन को अपने इस निमंत्रण के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस भाषण प्रतियोगिता 2024 के पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए मैं बहुत खुशी हूँ और हिंदी स्पीकिंग यूनियन को तथा डॉक्टर गंगू जी और सभी अधिकारीगण को मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि इस प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए। सभी भाग लेने वाले छात्रों को भी शुभकामनाएं। मेरे लिए आप सभी विजेता हैं, तो सभी को बधाई। इस साल की प्रतियोगिता का विषय था सर अनिरुद्ध जगन्नाथ के जीवन और उपलब्धियों। इसमें भाग लेकर हमारे विद्यार्थियों ने देश के इतिहास और महान नेता श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के बारे में खोज किए और उन्हें गहराई से जानने का अवसर भी प्रदान किए। प्रिय युवकों, जैसे कि मैंने हाल ही में बोला था, इतिहास को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास से ही हमें अतीत की सही पहचान होता है और अतीत के आधार पर ही वर्तमान और भविष्य की नींव रखी जाती है। और सर अनिरुद्ध जगन्नाथ इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में मॉरिशस में गहरी परिवर्तन लाया, एक नई मॉरिशस का निर्माण किया, हमारे देश को नई दृष्टि दी जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके योगदान और संघर्षों को जानना और समझना हम सभी मॉरिशस वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। With your permission, let me continue my speech in English and say how humble I am, first of all, after having listened to the very eloquent discourse of the participants and of the level of the Hindi they have spoken. So I would like to congratulate each and every one. And in fact, while going through the list, I was informed that there were over 30 participants from different regions of Mauritius, north, south, east, which means that our students of different walks of life are well versed in Hindi, and as stated by many of the students, Sir Aneruddha Jagannath has got a big contribution in that, and for which we should never forget. At the same time,
when we heard about the achievements of Sir Anirudh Jagannath, we tend to talk about what he has been able to achieve nationally and internationally. How many awards, how many decorations and he has obtained. But I wish to say that whatever an individual achieves starts from the fundamentals, his virtues, his values, and his beliefs. And what I have read, Sir Anirudh Jagannath believes in many virtues that were being taught by the Bisnoyal brothers. He has been close collaborators with the Bisnoyal, and in biographies that have been published, he has also been supporting them, helping them in delivering their pravachans, just like Lady Sarojini, which means that all those virtues which Sir Anirudh Jagannath and Lady Sarojini Jagannath have in them goes back to the very essence of Hinduism and what our Dharma preaches. And this is very important. It is very important that we remain connected to all those values that we should learn and profess. And whatever be the achievement of an individual, it starts by very simple things. Strong conviction, honesty, and first and foremost, honesty to oneself. If there is somebody you can't fool, it is yourself. You should have firm belief, frankness, and these are just the fundamentals, virtues, which we all know about Sir Anirudh Jagannath. And I must, we can talk a lot about Sir Anirudh. I have myself known him for over 25 years, as a politician, as a lawyer. But what is important is that we remember such persons. We pay tribute to them and value what they have done for the country. And one of the reasons why, despite that I'll be leaving very shortly for overseas, I thought that it was my duty to be here to honor somebody who has done so much for the country. I won't dwell in a long speech, but each one of us knows what has been the contribution of Sir Anirudh Jagannath, what he has done. But it is good that youngsters research on his life, research on his achievements, and learn more about Sir Anirudh Jagannath. And what is very important also, essentially, for our youngsters today, is that they have to make research by themselves, take informed decision on anything. Today, it is most unfortunate that we have access to information much more than what we had in our times. But misinformation, disinformation, fake news is the norm. And what I'll ask our dear students who are here, that on whatever subject, on whatever matter, you should make your own research from trusted source
and you should not blindly be influenced by others. It is as if you are abdicating your responsibility when you let yourself being led. And this is when you are well informed through facts to which you can have access, it is then that you are going to understand and you are not going to be influenced by others. अब मैं करजोर विनती करता हूं कि लेडी सरोजनी जगन्नाथ हमें संबोधित करें. Is when you see the flag, Mauritian flag, देखते हो ना Mauritian flag, कैसे मिला? ये Mauritian flag जब लंकास्टर हाउस गए थे तो उनका साथ कौन थे? बिसुन दयाल. और बिसुन दयाल जी वो सबसे पहले क्या बोलते थे? यहाँ ओम का झंडा आता है, सोने वालों जागो उठो. He was telling this. And Saj learned a lot from him. If today you are talking about Saj, that wisdom, what to do for the country, what he has achieved is what he has learned from the Bisun Dayal. And if you see, as I said, the flag today, énorme respiration, comme on dit en créole, respiration zot qu'il a. Cette autre respiration qu'il fait aujourd'hui gagne sa joli pavillon qui flottait là. आज मैंने सुना कितना बोला साज पर. I hope you follow something. This is more important, the action. Follow what he has achieved. And I'm sure that we are on the right path and we'll reach home safely, whatever we'll do. All the students that have come here, you are blessed. Why I say you are blessed? Because Hindi was not recognized in schools at that time. And who made the bill to recognize Oriental language? Not only Hindi, all the Asian languages. We have 14 Asian languages, do you know? Tamil, Telugu, Marathi, Gujarati, Urdu, Arabic, all these have been in the bill when he came Prime Minister. So children of today must be very lucky that they have the chance of learning Oriental language in schools. So you have to take care and learn it so that in future we can say on as we are singing today, Yaha Om Ka Jhanda Aata Hai. Thank you very much. सर्वप्रथम हम हिंदी स्पीकिंग यूनियन को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए जहां पर अनेक विद्यार्थियों को अवसर मिला आकर के अपनी प्रतिभा दिखाने को. दूसरी बात, जिन विद्यालयों ने महाविद्यालयों ने इसमें भाग लिया वहाँ के जो प्रबंधक लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, जो शिक्षक वर्ग है, जो छात्र हैं, उन सब के हम सबको साधुवाद देते हैं कि उन्होंने भाग लिया. एक प्रतियोगिता एक माध्यम है जहाँ पर आकर के हम लोग अपना ज्ञान, अपनी जानकारी प्रस्तुत करते हैं, परंतु जीतना या हारना वो उद्देश्य नहीं है. उद्देश्य यह है कि हम उसमें भाग लें और भाग ले करके बताएं कि अपना व्यक्तित्व और जो हौसला हम में, जो उत्साह, जो साहस है, और इस प्रकार से हम लोगों के सामने खड़े होकर के बोल सकते हैं. बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा आप लोगों का, हम बहुत साधुवाद देते हैं.
और ये भी मांग करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग प्रतीक्षा न करें कि हाँ जब भी कोई आयोजन हो, कोई प्रतियोगिता हो, तब आकर के आप भाग लेंगे। अपने जो महाविद्यालय के स्तर पर स्कूल लेवल आप वहाँ पर आयोजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों में अधिक आदत पड़ेगी बोलने के लिए। और आप जानते हैं इतने बड़े महान व्यक्तित्व के बारे में बोलना और 5 मिनट में 7 मिनट में संभव नहीं है, परंतु आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है जहाँ पर कि उनके जीवन का सार जो निचोड़ है आप लोगों ने अपने जो वक्तव्य में और अपनी प्रस्तुति में पूरा प्रयास किया उसको ढालने के लिए। आप जानते हैं, मैं केवल 2 बात कहूँगा उनके बारे में। एक तो वो जानते हैं लोग बहुत वो बोलते थे सीधा, लेकिन जो करुणा जो हृदय में थी, जो दया उनके हृदय में थी, ये आप श्रीमती सरोजिनी जी बता सकती हैं कि कितने उनमें कितनी दया थी। परंतु 2 बातें आप यहाँ से लेकर के जाइए उनके बारे में। प्रथम जो है वो एकदम वो जो त्यागी थे, त्याग का जीवन उन्होंने, मैं विस्तार से नहीं बोलूँगा, अधिक समय नहीं लूँगा, लेकिन प्रथम बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जो त्याग किया है उन्होंने, जो तपस्या की है, करीब से हमें दिखने का, जैसे डॉक्टर गंगू जी ने बताया, करीब से उनके हम रहे हैं, जिए हैं। लेडी जी जानती हैं कि उनका जो जीवन था वो एकदम त्याग और तपस्या का जीवन था। तो ये हमको एक सीख लेनी चाहिए। दूसरी सीख जो है कि वो धर्म और अधर्म के आधार पर कार्य करते थे। अगर उनको लगे कि यह कार्य धर्म के विरोध है तो वो कभी नहीं करेंगे, और धर्म जो आधार पर है उसी पर कार्य करेंगे। तो इस तरह से आप सबों को आपने यहाँ पर भाग लिया, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब आते हैं हम लोग आज के जो है परिणाम है जो उसकी घोषणा के लिए। तो 5वें स्थान पर आए हैं ग्रीष्मा पल्लू न्यू एजुकेशनल कॉलेज से। आप तालियों से उनको बधाई दीजिएगा। MGISS से हैं 4थे स्थान पर रामप्रिया घुरन। 3रे स्थान पर हैं JMD आचा स्टेट कॉलेज से मेघवीना देवी बोरन। 2रे स्थान पर हैं महात्मा गांधी SSS मोका से विजय हंगर। और प्रथम स्थान पर हैं क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज से शिववर्धन दुमिश्ता लक्ष्मी। क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज कुमारी दुमिश्ता लक्ष्मी जी 5,000 रुपये का पुरस्कार और एक शील्ड और एक पदक उनके गले में। कास्ट प्राइज है वो 5,000 रुपये का। महात्मा गांधी संस्थान SSS मोका विजय अंगर जी। 3रा है आचा स्टेट कॉलेज JMD आचा। इनको 3,000 का नकद पुरस्कार। और आचा कॉलेज की बोरन मेघा विनी देवी आचा जी स्टेट कॉलेज की। एक तीनों खड़े हो जाए लेडी जी के साथ एक फ़ोटो के लिए। तीनों खड़े हो जाए बेटे, एक फ़ोटो ग्रुप फ़ोटो तीनों का आपके साथ। हाँ हाँ, हमारा ये बेटा जो है सोल्डियर है। अच्छा ठीक है। आप सभी लोगों को सहानुभूति पुरस्कार दे रहे हैं और देने वाली हैं। आइए आप सामने में दीजिएगा डॉक्टर शुभम मिश्रा जी और हमारे भाई मनबोध युधिष्ठिर जी और माधुरी जी। इन लोगों को एक आदमी हार पहनाए, आप सबको हार पहनाइए। हमारे जो बोर्ड के उप मंत्री जी हैं श्री धन नारायण जी, जिन्होंने बहुत परिश्रम पूर्वक यहाँ पर कार्य किया था प्रस्तुति का, उनसे निवेदन है आप सामने आइएगा। आप इन सब लोगों को संगठन की तरफ से पुस्तकें प्रदान करेंगे। हाँ, एक एक पुस्तक आप प्रदान कीजिए। और श्री युधिष्ठिर जी वो राशि दे रहे हैं सहानुभूति पुरस्कार
और आप दोनों भी हाँ चलो। पहले राशि इनके हाथ में पकड़ाइए, श्री युधिष्ठिर मनोज जी के हाथ में राशि दीजिएगा। वो क्रम से सब लोगों को देंगे। वो 1000 रुपये की राशि है एक एक की। नाम पकड़ बैठे। एक ग्रुप फोटो इन विजेताओं का हो जाए। सुंदर जी ने एक पुस्तक लिखी है जो डेडिकेट किया गया है स्वर्गीय अनिरुद्ध जगन्नाथ जी और लेडी को। तो मैं उनसे मांग करूंगा कि ये पुस्तक जो है उनको मतलब भेंट में दें। अब हम लोग जो है अपने कार्यक्रम के अंत में पहुंच गए हैं। मैं जैसे कि मैंने कहा, प्रोफेसर जी ने एक पुस्तक ये जो लिखी है ये लेडी और स्वर्गीय जगन्नाथ जी को डेडिकेटेड है। इस भाषण प्रतियोगिता में मैं पहली आई हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि इसके ज़रिए मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपनी गुरुजी को देना चाहती हूँ क्योंकि उनके ज़रिए ही मैं ऐसी प्रतियोगिता में भाग ले पाई हूँ। और इसकी विजेता गुरुजी पांडोई मेरे गुरुजी हैं और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले नमस्कार। जैसे इस प्रतियोगिता, जैसे हिंदी संगठन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के माध्यम से निस्संदेह आप लोग मानते होंगे कि हम सभी छात्रों को एक ऐसा मंच मिलता है जिस पर सभी छात्र बड़ी कुशलता से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। उनके मन में आत्मविश्वास होता है, अध्यापकों के मार्गदर्शन से वे आगे बढ़ते हैं और जहाँ पर भी होता है वो खुले होकर के सहज रूप से अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि खोज कार्य करना, चाहे कोई भी महानुभाव हो, मॉरिशस में, भारत के हो, इंग्लैंड के हैं, तो मतलब छात्र मन लगा करके तैयारी करते हैं। अध्यापकों के मार्गदर्शन से हम लोग भी उनको सहज रूप से तैयार करते ही रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं। और स्वाभाविक होता है कि हम देखते हैं कि कभी कभी बच्चे जो होते हैं, छात्रगण जो होते हैं, इतने लोगों को देख करके थोड़े से मन में तो घबराहट होती है। वो तो स्वाभाविक बात है, लेकिन हम लोग भी सीखते हैं क्योंकि कभी कभी हम लोगों को लगता है कि देखिएगा, जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं, जैसे कि मुझे तो खुद पता नहीं था कि जो स्वर्गीय जो हमारे जो श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का जो गाना, ये प्रिय गाना था, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तो इस गाने को किसी और छात्र ने बड़ी बखूबी से इस तरह से प्रस्तुत किया। तो हम लोग भी कुछ ना कुछ सीखते हैं और सभी को फिर से धन्यवाद कहता हूँ। ठीक है, नमस्कार। मेरा नाम विजय ओगो है और मैं MJSS मोका से हूँ और 12वीं कक्षा में हूँ। यह पुरस्कार मुझे एलोक्यूशन हिंदी में मिला है, जिसका मैं हिंदी स्पीकिंग यूनियन को बहुत धन्यवाद करूँगा क्योंकि उन लोगों ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। यह पुरस्कार मैं अपने माता पिता को समर्पित करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को साधुवाद। साथ जी मेरे लिए एक प्रेरणादायक नायक रहे हैं। मैं उन्हीं की तरह एक निडर व्यक्ति बनकर इस देश में अपना योगदान देना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं विजय ओंगा की अध्यापिका हूँ MJSS मोका से और मैं बहुत ही खुश हूँ कि उसे द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। विजय के लिए उसे बहुत सारे खोज कार्य करना पड़ा अपने आप और रोज़
मेरी उसकी माताजी से भी बातचीत हुई और उसकी माताजी भी कह रही थी कि रोज़ विजय घर पे सुबह शाम रखता रहता था यही साज के बारे में, प्रतियोगिता के बारे में। तो इसके लिए एक बहुत ही बड़ा मंच है और इसके माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और हिंदी के प्रति भी वे बहुत कार्य भी कर रहे हैं और इसे भी बहुत कुछ बोलने का तरीका और खोज कार्य करना जो उसके बाद में उसकी पढ़ाई में भी मदद सहायक बन सकता है। अपना नाम है अपने बताइए। बेला रामधारी। मेरे लिए गर्व की बात है कि दिवंगत साज के बारे में अपना वक्तव्य देने के लिए इस भाषण प्रतियोगिता द्वारा ऐसे महान आत्मा के बारे में जानने के लिए सौभाग्य मिला और मैं अपनी 2 बहनजियों को धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रतियोगिता में वे मेरी सहायता किए और मेरी माँ को भी धन्यवाद कि घर पर भी मैं प्रयास करती रही। नमस्ते, मेरा नाम बहन जी अरुणा दसवत है, GMD आशा से है। बहुत खुशी की बात है कि छात्रा मेघाविनी बोगन तृतीय श्रेणी पर पुरस्कृत हुआ है। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। सभी लोगों को नमस्ते, मेरा नाम श्रीमती ठाकुर मंजुला है और मेघाविनी जो 3री श्रेणी में आई है वो बधाई का पात्र है और GMD के नाम रोशन कर रही है और आगे हम यही चाहते हैं कि और छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता में भाग लें और हिंदी का नाम रोशन करें।